बुधवार व्रत कथा। गणेश जी भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल गया। दूसरे दिन अपने सास ससुर से कहा कि वे उसे और उसकी पत्नी को विदा कर दें। उसके ससुर और सभी व्यक्तियों ने कहा कि बुधवार को तो सफ़र नहीं करते हैं और लड़की का मायके अथवा ससुराल जाना पूर्णतः वर्जित है। परंतु वह व्यक्ति बहुत ही जिद्दी था। उसने किसी की भी नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ा रहा कि वह तो आज ही अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाएगा। विवश होकर उसके सास ससुर ने न चाहते हुए भी अपनी पुत्री को दामाद के साथ विदा कर दिया। एक रथ में बैठकर जिसे वह व्यक्ति लाया था, वे दोनों अपने घर के लिए चल पड़े। राह के लिए रथ में भोजन और पानी से भरा घड़ा रखा हुआ था, परंतु एक स्थान पर झटका लगने से घड़ा उलट गया और सारा पानी बह गया। कुछ समय व्यतीत होने पर उसकी पत्नी को प्यास लगी। तब उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। रथ को एक वृक्ष के नीचे खड़ा करके वह लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ में बैठा हुआ है। उसे वह देखकर आश्चर्य हुआ और साथ ही क्रोध भी आया। क्रोध में भरकर उस स्त्री के वास्तविक पति ने रथ में बैठे हुए व्यक्ति का हाथ पकड़कर चिल्लाकर बोला, तू कौन है? तेरी यह हिम्मत कैसे हुई जो तू मेरी पत्नी के पास बैठा हुआ है? रथ में बैठा पुरुष हाथ झटक कर बोला, शोर न कर। तू मेरी पत्नी और मेरे रथ को क्यों अपना बता रहा है? यह तो मेरी पत्नी है जिसे मैं अभी अभी अपनी ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। दोनों ही उस स्त्री को अपनी पत्नी बतला रहे थे और इस प्रकार उसका झगड़ा हो गया, काफ़ी बढ़ गया। दोनों ही एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए। इतने में उस राज्य के कुछ सिपाही वहाँ पर आ गए और उनसे झगड़े का कारण पूछा। दोनों की बातें सुनकर सिपाही भी चक्कर में पड़ गए। सिपाहियों ने उस स्त्री से पूछा कि वही पहचान कर बताएं कि उसका पति उन दोनों में से कौन है। स्त्री बेचारी कोई उत्तर नहीं दे सकी। वे दोनों ही बिल्कुल एक जैसे थे, अतः वह स्वयं ये फैसला नहीं कर सकी कि इनमें से कौन सा मेरा पति है और कौन झूठ बोल रहा है। विवश होकर सिपाही उन तीनों को रथ सहित न्याय के लिए राजा के पास ले जाने लगे। अब तो स्त्री का पति बहुत पछताने लगा। वह बार बार अपनी गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगने लगा और अपने अपराध को माफ कर देने की प्रार्थना करने लगा। उस समय आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, तूने अपनी जिद के आगे किसी की न मानकर बुद्ध देवता को नाराज कर दिया। बुधवार को तो सामान्य रूप से भी कहीं सफ़र नहीं करना चाहिए। स्त्री को तो अपने मायके अथवा ससुराल बुधवार के दिन कभी नहीं जाना चाहिए। यह दूसरा व्यक्ति और कोई नहीं है, स्वयं बुद्ध देवता है जो तेरा रूप बनाकर तेरी पत्नी के पास बैठे हुए हैं। अब तो उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध देवता के पांव पकड़ लिए और उनसे अपने किए की क्षमा मांगकर आगे कभी गलती न करने का वादा किया। तब बुद्ध देवता अंतर्ध्यान हो गए और वह बुधवार को बुद्ध देवता की पूजा, व्रत और कथा कहने सुनने लगे। इस व्रत के प्रभाव से उनका घर धन धान्य से और पुत्र प्राप्ति से परिपूर्ण रहा और सभी प्रकार के सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त हुए। जो इस कथा को
पढ़ता है, कहता है, सुनता है, बुद्ध देवता उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सहायता करते हैं। मैंने बुधवार की कहानी सुनाई है, बुद्ध देवता की आरती अभी सुनाऊंगी बाद में। जय श्री कृष्णा। बुद्ध देवता की कहानी, बुधवार की व्रत कथा।